गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी अपन लोग थोड़ी देर में जाने वाले हैं नितिन अंकल के घर पे। उनका अभी लेंगे अपन व्लॉग उनके गणपति डेकोरेशन का। तो उनका फुल लाइव रहता है, तो अपन लोग जाएंगे और देखेंगे। एकदम खतरनाक मस्त, आप लोग को भी मज़ा आने वाला है अब और मेरे को भी। तो देखते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था और इस बार का जाके देखते हैं। सो लेट्स गो। और उनसे पूछेंगे कि कैसा है क्या है, सब कुछ पूछने वाले। तो चलो। वेलकम टू माय व्लॉग। हाउ आर यू? हमारी आज गणपति डेकोरेशन है गढ़ किले संवर्धन। हेलो अंकल। हेलो आर्यन। ये जो डेकोरेशन है उसके पीछे की जो हमारी भावना है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने उनके ज़माने में बहुत सारे ऐसे कुछ काम किए थे। लेकिन आज की जो हालत है, जो हमारे समाज में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम लोग का ये डेकोरेशन करने के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि जो कुछ बुराई हो रही है या बुरी चीज़ें हो रही है, उसको हम लोग को लोगों के सामने लाना था और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये डेकोरेशन के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हेलो आर्यन। हेलो। तो डेकोरेशन में हमने यही मैसेज दिए हैं, कुछ सोशल मैसेज देने की कोशिश की है। तो पहले तो हमारे जो महाराज हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। तो हम अगर उसी को फॉलो करें तो हमें और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्टली तो हमारे महाराष्ट्र का इतना अच्छा इतिहास है कि हमारे पास बहुत सारे प्राचीन फोर्ट्स अवेलेबल है। अगर हम अदर स्टेट्स का एग्जांपल ले तो जयपुर है या फिर उदयपुर है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अगर हम भी थोड़ा सा एफर्ट ले तो हम भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो टूरिज्म और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत अच्छा एक हम क्या बोल सकते हैं कि मिसाल रख सकते हैं कि ये सब हो गया है। तो जो कपल्स जाते हैं फोर्ट पे, तो वो वहाँ पे ना कुछ लिख के आते हैं या फिर कभी-कभी वो अकेले जाते हैं तो उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो जाता है। तो ये सब वो ठिकान नहीं है जहाँ पे ये सब जाके किया जा सके। फिर प्री वेडिंग शूट होता है, वो करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अटायर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो जो हमारे महाराज हैं, उन्होंने इतना अच्छा इतिहास बना के रखा है, तो उस हिसाब से किया जाए ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। फिर है जो दारू पार्टी के लिए जाते हैं, उसके लिए अदर मतलब वो करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पे क्यों कर रहे हो, वो हर एक किसी का इंटरेस्ट है, लेकिन वो जगह ठीक नहीं है। फिर जो शिव जयंती होती है महाराज की, ये कभी इच्छा नहीं थी कि इस तरह से हो। उनके जो वसूल थे या फिर उन्होंने जो हमें मिसाल दी है उसको ही फॉलो करे तो उनके लिए वो भी बहुत अच्छी सी शिव जयंती होगी। और लास्टली हमने संभाजी महाराज को यहाँ पे लाया है क्योंकि वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम देना चाहते थे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। हमने ये जो कोलकाता और बदलापुर के इंसिडेंट्स हुए ना, उसके ऊपर एक मैसेज दिया है। क्योंकि बहुत पहले मतलब 450 साल पहले शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उन्होंने ये कहा था कि परस्त्री होती है जो माते समान होती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे स्पीच भी अभी आप देखोगे तो आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाएगा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदर करीत आहोत चलचित्र देखावं किल्ले संवर्धन, किल्ले संवर्धन। गुजरात या रायबा या, आज कसं काय येणं केलं? राज, आज मुद्दामच तुमच्या भेटीला आलो बघा. रायबा, काही खास वजह? महाराज, आपण या गडकोटांसाठी काय नाही केलं. स्वराज्याच्या अनेक शिलेदारांनी या किल्ल्यांवर लढता लढता प्राणार्पण केलं. पण आजच्या पिढीला या गोष्टीचं भानच नाही. रायबा, आपल्या बोलण्याचा मतलब आमच्या ध्यानी नाही आला. राज, आजच्या तरुण पिढीला येड लागलंय, येड.
अहो सौताचा फोटो सौताच काढतात आणि सेल्फी का कुल्फी असं काहीतरी म्हणतात. म्हणजे आता मलाच कळना झालंय कसली ही सेल्फी का कुल्फी आणि त्यात कसली आली हो शिवभक्ती. राज कधी कधी जीव सुद्धा गमवावा लागतो या सेल्फी का कुल्फी पायी. ड्रायव्हर तुमचं म्हणणं पटतंय आम्हाला. महाराज माझ्या बरोबर किल्ल्यांवर चाला. अहो या आजकालची तरुण पोरं स्वतःच्या जीवाशी कशी खेळतात हे तुम्हासनी धावतो. जगदंब जगदंब. राज किल्ल्यांवर अतिशांतपणा करून या पोरांनी आपला जीव गमावला आणि आम्ही शत्रूशी लढता लढता स्वराज्यासाठी जीव गमावला. महाराज हे तर काहीच नाही. आपल्या गडकोटांची शत्रूनही केली नसेल इतकी वाईट अवस्था करून ठेवली या प्रेमवीरांनी आणि बेवड्यांनी. राज हे मंदिर आठवतं किती श्रद्धेनं आपण इथं नतमस्तक व्हायचो. पण या बेवड्यांना आहे का त्याचं सोय सुतक. निसर्गरम्य गडाची ही अवस्था बघा. आता मला सांगा असल्यांचं गुड का बरं नाही शेकावं. ड्रायव्हर फितुरांना सोबत घेऊन शत्रूनं केलेल्या आक्रमण प्रसंगी आम्हाला जेवढ्या वेदना झाल्या नाहीत तेवढ्या वेदना आज ही अवस्था बघून आम्हाला होत आहेत. जगदंब जगदंब जगदंब. महाराज अहो या समजावर कडी म्हणजे ज्या तटबंदी बुरुजावर उभं राहून आपल्या मावळ्यांनी ऊन पाऊस वाऱ्याची पर्वा न करता अहोरात्र जीवाचं रान करून ज्या गडकोटांचं रक्षण केलं त्याच तटबंदीवर प्रेमवीर कसे एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून बसलेत बघा. राज अहो त्यांचं म्हणणं तरी ऐका. अरे हम गरीब हुए तो क्या हुए, फिर से अमीर हैं. हम जिएंगे अपनी मर्जी से और तुम कल मरेंगे भी अपनी मर्जी से. चले अब आंदे. आपण टाइमपास नाही करायचे. आपलं सिरियसली जाम प्रेम आहे. स्वराज्य निर्माण करताना तुम्ही इतकी किल्ले बांधले पण कधी सौताचं नाव दिलं नाही कुठल्या गडाला. आणि हे बघा सौताचं नाव बुरुजावर लिहून आपण खूप मोठा पराक्रम केलाय असं वाटतं यांना. राज आता इशे निघालाच आहे तर या पोरांच्या विचित्रपणाचा आणखी एक नमुना धावतो तुम्हाला. ड्रायव्हर आता बास. हे सगळं बघणं आमच्या सहनशक्ती पलीकडे आहे. यासाठी का आपण बलिदान दिलं, यासाठीच का आपण स्वराज्य स्थापन केलं. आज विधीला कोणीच नाही का या गडकोटांचा रक्षण. यवनांच्या अत्याचारातून रयतेला माता भगिनींना मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला. त्यांनी स्वराज्य उभं केलं एवढंच नव्हे त्याचं सुराज्य करून दाखवलं. जिथे माता भगिनींचा सन्मान केला जातो त्यांना सुरक्षित वाटतं ते स्वराज्य. तुम्ही तरुण स्त्रियांचा हा असा अवमान करता. महाराजांनी आयुष्यभर एक शिकवण दिली, पर स्त्री माते समान.
काय फक्त पुस्तकात लिहिण्यासाठी की भाषणांमधून बोलण्यासाठी? हा एक एक किल्ला बांधण्यासाठी, जिंकण्यासाठी महाराजांनी त्यांच्या मावळ्यांनी जीवाचं रान केलं. कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान केलं. किल्ल्याचा प्रत्येक बुरुज, प्रत्येक दगड त्याचा साक्षीदार आहे. त्यांच्या साक्षीनं तुम्ही काय करता आहात? गनिमांना जिथं साधं पोचताही येऊ नये असं सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गडकिल्ले. आज तेच गडकिल्ले असुरक्षित जागा वाटाव्यात. महाराजांसारखी दाढी राखणं, कपाळाला चंद्रकोर लावणं ही हल्लीची रीत आहे, चांगली गोष्ट. पण केवळ बाह्यांगानं महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार, महाराजांची शिकवण भिनवून घेतली तर ती महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल. उत्सवांसाठी, मिरवणुकांसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नव्हता, कधीच नाही. त्यामुळे महाराजांच्या जन्माविषयी चर्चा करण्यापेक्षा उभा जन्म महाराजांनी ज्या कार्याला स्वतःला वाहून घेतलं त्या कार्याची प्रेरणा घेतली तर ती खरी शिवजयंती ठरेल. गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं नितिन अंकल के घर से, तो देखते हैं अपना क्या बोलते हैं. चलो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं नितिन अंकल के घर से. भाई बहुत खतरनाक, सही अच्छे से एक्सप्लेन किया उनने, और उनका डेकोरेशन हाँ, तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा रहेगा, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा रहेगा. तो चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर में ना जाना मत. सो बाय बाय.